अपराजिता जैसे ही रसोई में आती है तो रसोई का बिखरा हाल देखकर बड़बड़ाने लगती है। उफ, ये रसोई है या कबाड़ खाना? सासू माँ जल्दी आइए। अरे क्या हो गया अपराजिता बहू, क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? हे भगवान, ये किचन में इतना गंद कैसे मचा हुआ है? वही तो सासू माँ, देख लीजिए देवरानी जी के राज में रसोई का हाल। स्लैब पर पूरा आटा बिखरा है, सब्जी के छिलके अलग और सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा है। मेरे वक्त में तो किचन शीशे की तरह चमकता था। अपनी बड़ी बहू अपराजिता की बातों से थककर सास सुनंदा युविका को आवाज लगाती है। युविका बहू, जल्दी से किचन में आना। आई माँ जी, उफ, ये कमर दर्द। बेचारी युविका कमर पकड़े रसोई में आती है। जी मम्मी जी, बुलाया? सास बिगड़ते हुए बोली, बहू तू यहाँ बिखरा किचन छोड़कर कमरे में घुस गई। रसोई तो समेट देती। तू इस घर की बहू है, अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाना सीख। युविका नम आंखों से सास को निहारती हुई रुहासा होकर बोली, जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। सास अपनी बातें सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद अपराजिता भी जेठानी होने का हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, एक बात और, बाहर न साबुन का भंडारा नहीं बट रहा जो आपने साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा ध्यान रखिए। जी भाभी। अपनी जेठानी के जाते ही बेचारी युविका के मन का दुख जैसे आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगता है। माँ ठीक कहती थी, मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल। ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। ये कहते हुए युविका अपने मायके के बीते पलों में खो जाती है। पापा, नॉट बैड युविका, तो ठीक ठाक कुकिंग कर लेती है। माँ तो बस यूं ही टेंशन लेती है कि ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। युविका खुद से बातें करते हुए किचन में मैगी बना रही थी। तभी मसाला डालते हुए वो जोर जोर से खांसने लगी और छींकने लगती है। इतने में माँ अंजना दौड़कर आती है। युविका बेटा, तू ठीक है? वो मम्मी, मुझे भूख लग रही थी, आप और बाबा नहीं थे तो मैंने खुद से कुकिंग ट्राई किया। देख कितना खांस रही है तू, जा मैं बनाकर लाती हूँ। युविका अपने कमरे में जाकर पैर पसारे बैठ जाती है। थोड़ी देर में अंजना मैगी बनाकर लाती है और फूंक फूंक कर खिलाती है। इट्स सो यमी माँ। तभी पिता हर्ष नम आंखों से बेटी को देखकर कहता है, बेटा, अभी मायके में जी भर कर जी ले, क्योंकि शादी के बाद बेटी का सिर्फ सरनेम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। बाबा, मैं कुछ बदलने ही नहीं दूंगी। मैं तो शादी के बाद भी अपनी माँ और बाबा की बेटी रहूंगी। एक माँ को छोड़कर जाने पर मुझे दूसरी माँ भी तो मिलेगी। जब उस घर में भी माँ है तो वो भी तो मेरा मायका ही हुआ। ऐसा नहीं होता बिटिया, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। शादी के बाद एक लड़की के लिए सिर्फ उसका घर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन तुझे इस बात का एहसास होगा। अपनी माँ की दी गई सीख को याद करके युविका का मन भर आता है। वो भी लड़की की तरह ढेरों अरमान मन में सजोए कुछ महीने पहले ससुराल आई थी, जो कि भरा पूरा परिवार था। सास, ससुर, नंद, जेठ, जिठानी, उनके बच्चे, जिसमें बहू होते हुए वो सभी की जरूरत का ख्याल पूरा करने में सिमट कर रह गई। ऐसे ही वक्त गुजरता है। फिर एक दिन सुबह, युविका उठो भी, मेरी बेड टी तो लाकर दे दो। जी अभी आई। युविका किचन में आकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे बड़ी बहू, तुम भी जाकर छोटी बहू का रसोई में हाथ बटा दो। अजी, 4 परिवार के पराठे ही तो सेकने हैं बहू को, उसमें भी 2 जनों का क्या काम किचन में। ये सुनकर युविका को बहुत दुख लगता है। इतने बड़े परिवार का नाश्ता बनाकर बेचारी बहू थक कर चूर हो जाती है। फिर भी बहू होते हुए वो अपने चेहरे पर एक अनचाही मुस्कुराहट के साथ नाश्ता परोसती है। तभी अपराजिता का बेटा चीकू कहता है, अरे वाह चाची, पराठे बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बहू, पराठे सचमुच बड़े स्वाद बने हैं। शुक्रिया पापा जी। तभी युविका की नंद निधि सबसे आखिर में मेज पर आती है और पराठे देखकर नखरे दिखाती हुई बोली, उफ मामा, ब्रेकफास्ट में इतने हैवी पराठे मुझसे नहीं खाए जाएंगे। पर निधि दीदी, बाकी सब भी तो खा रहे हैं, मैंने बड़े दिल से बनाए हैं, आप भी खा लीजिए। तभी निधि चिढ़कर कहती है, ओफो भाभी, जब मेरा मन नहीं है तो जबरदस्ती है क्या? जाइए, जाकर मेरे लिए ब्रेड टोस्ट और मक्खन ले आइए। युविका, 2 ब्रेड सेकने में कितनी देर लग जाएगी, ला भी दो। युविका चुपचाप किचन में आकर नंद की फरमाइश का ब्रेड टोस्ट बनाने लगी।
इसी तरह दिन गुजरते गए। युविका एक पत्नी, भाभी, बहू, चाची और देवरानी बनकर सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, मगर उसका खुद का मन अपनेपन और प्यार के लिए तरसता रहा। थोड़े दिनों में निधि की शादी पक्की हो जाती है, जिसमें सास सुनंदा बहू को खूब सारे काम पहले से बतला देती है। छोटी बहू, देख, तू इस घर की बहू है, इसीलिए निधि की शादी की जिम्मेदारी तुझे ही देखनी है। रिश्तेदार मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, उनके आदर भाव में कोई कमी न छूट जाए। यही उम्मीद है कि तुम कोई गलती नहीं करोगी। जी माँ जी। अब तो शादी ब्याह की रस्मों में बेचारी बहू का पूरा दिन एक पांव पर नाचते हुए बीतता है, जिस मारे शादी से ठीक 1-2 दिन पहले युविका बहुत बुरी तरह बीमार पड़ती है। अरे बहू, तू अभी तक कमरे में आराम फरमा रही है? घर आए मेहमान रिश्तेदारों को चाय पानी नहीं पूछेगी क्या? बहू दर्द भरे लहजे में बोली। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपराजिता भाभी को कह दीजिए। शादी ब्याह की दुविधाओं में सास सुनंदा कहीं की कहीं निकालते हुए बहू पर बड़बड़ा उठी। तुझे भी अपनी ननंद की शादी में ही बीमार पड़ना था। सब समझती हूँ मैं, बीमारी तो एक बहाना है। यही अगर मायके की शादी होती तो बुखार में भी काम करती, पर आई घर से आई है, आज तूने दिखा दिया। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहू तकिए में मुंह लुकोए बिलख बिलख कर रोती है। सासू माँ ने मुझे इतनी बातें सुना दी, मगर एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा कि किसी ने ठीक कहा है। बहू चाहे ससुराल वालों के लिए लाख क्यों ना कुछ कर ले, जरा सी बीमार पड़ती ही उसे जताया जाता है कि ससुराल में उसका अपना कोई नहीं है। मेरे लिए ससुराल कभी मेरा मायका नहीं बन सकता। कहां तो एक लड़की की आंखों के बचपन से ही ससुराल के लिए हजारों सपने पलते हैं, मगर यह भी सच है कि 7 फेरों के साथ एक नया मोड़, नए रिश्ते, बंदिशें और बंधक सब जुड़ता है। युविका तपते बुखार में भी बहू होने का कर्तव्य निभाने लगती है। देखते ही देखते नंद की शादी का दिन भी आ जाता है, जहां एक और जेठानी अपराजिता देवरानी को काम करते देख खुद कामों से जी चुराती है, तो वहीं युविका का पूरा दिन बिखरे भेष में बीत जाता है। उसे सजने धजने का भी मौका नहीं मिलता। तभी दरवाजे से भीतर अपने माता पिता को आते देखकर उसका मन भर आता है। माँ, बाबा, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक है बिटिया, तू कैसी है? अपने पिता के पूछने पर अपनी तकलीफों को छुपाते हुए बहू ने कहा। मैं अच्छी हूँ बाबा, बहुत खुश भी हूँ। अंजना बेटी का मुरझाया चेहरा देखकर भावुक स्वर से बोली। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तू नहीं भी कहेगी ना तो भी मैं तेरे दुखों को देख सकती हूँ। सारा काम निपटाकर युविका अपने माता पिता को कमरे में लेकर जाती है और नाश्ता कराती है। माँ, बाबा, खाइए ना। तूने भी तो शादी ब्याह के भागदौड़ में कुछ भी नहीं खाया होगा, ले खा ले बेटी। जैसे ही युविका अपनी माँ की हाथ से निवाला खाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मैं बस आपकी और बाबा की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता माँ। दरवाजे पर खड़ी सुनंदा का मन भी अपनी बहू के आंसुओं को देखकर अपने बर्ताव के प्रति सोच से भर गया। बहू, तू तो इस घर की होकर रह गई। इस घर आंगन को तूने अपनी खुशबू से महकाया, मगर अब तेरे ससुराल तेरा मायका बनेगा। यहाँ तुझे अपनापन, प्यार, दुलार, सम्मान सब मिलेगा। तभी ऋषभ और नंदलाल भी आते हैं, जो सारी बात सुन लेते हैं। युविका, तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, लेकिन तुमने मुझे शेयर करना भी जरूरी नहीं समझा, और मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें तुम्हें हर्ट कर रही हैं। एक बार तुम मुझसे कहती तो सही। चलो कोई बात नहीं, आगे से इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मुझे भी माफ करना बहू कि मैं ज्यादा खुश नहीं रख सका, लेकिन हाँ, अब हम सब लोगों को अकल आ गई है। आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरा ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। शायद मैं ही गलत थी, मुझे ही समझने में गलती हो गई, तो आप सब लोग मुझे भी माफ करना। सास युविका को गले लगाती है और सब हंसने लगते हैं। वहीं युविका के चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट भी लौट आई, क्योंकि युविका को अपने ससुराल के रिश्तों में मायका जो मिल गया था।